नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज द रियल हीरोज़ के सेकंड एपिसोड में हमारे साथ जौनपुर से संजय कुमार मौर्य जी हैं, जो कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और समाज सेवक हैं। आइए सर। नमस्ते। नमस्कार। पहले तो हम आप ये जानना चाहेंगे कि अभी आप किस पद पे हैं या किस तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम अपनी बात पूरे देश से जनता से शेयर करने का मौका मिल रहा है। इस समय मैं प्रियदर्शी अशोक मिशन और मौर्य बंधुत्व क्लब का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और इसके बैनर तले पूरे देश में सामाजिक जन जागृति का कार्यक्रम जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है और महापुरुषों के आदर्शों, उनके आंदोलन और उनके नीतियों, सिद्धांतों को देश की जनता के मानस पटल पर रखा जा रहा है। वो आदर्श जिसके चलकर सम्राट अशोक ने एक बेहतरीन शासन का अपने समय में निर्माण किया था और राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो उन लोगों के आदर्शों को भारत की जनता अभी अच्छी तरह से जानती नहीं। ये जानती है कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे, सम्राट थे, लेकिन उन्होंने जो आदर्श अपनाया था, जिसके बल पर उन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम की थी और एक बेहतर शासन व्यवस्था का निर्माण किया था, वो चीज़ें आम जनता नहीं जानती है। तो उसको बताने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो संगठन है, प्रियदर्शी अशोक मिशन है, मौर्य बंधुत्व क्लब है और बहुत सारे संगठन हैं जो हमको बुलाते हैं। उनके बैनर तले, उनके मंचों के माध्यम से अपनी बात रखी जाती है। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह आप एक नॉर्मल ज़िंदगी छोड़ के एक समाज सेवा में कहाँ से प्रेरित हुए कि हम लोगों की सेवा करें और लोगों को एक सही मार्गदर्शन दें? देखिए, सबसे पहले तो 1995 में दीपचंद मौर्य जी, डेरा यूसुफ, उन्होंने एक संगठन बनाया था, सम्राट अशोक युवा संगठन। एक बार हमको जाने का मौका मिला 95, उसमें बहुत सारे उस समय युवा लोग इकट्ठा होते थे, तो हम भी आना जाना शुरू किया। धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन पूर्व विधायक मानी लालचंद मौर्य जी के संपर्क में आने पर हमने कुछ किताबें जो है उनके माध्यम से पढ़ी। तो उस समय इतना डीप गहराई तक स्टडी नहीं था चीज़ों को जानने का, तो मैं ऐसे ही संगठन से जुड़ा रहा और नॉर्मल लाइफ जीता रहा। लेकिन 2000 से, और उस पीरियड में मैं तैयारी भी कर रहा था आईएएस की, पीसीएस की, तो मुझे भारत के प्राचीन इतिहास पढ़ने का भी मौका मिला। तब मैं साइंस का स्टूडेंट था, मुझे इतनी जानकारी इतिहास की नहीं थी, लेकिन चूंकि पीसीएस और आईएएस की तैयारी करने के लिए ये प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ता था, तो बार बार जो है मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा वो आ ही जाती थी। तो और जितनी भी किताबें लाए थे, सब में अलग अलग तरीके से उनकी चर्चा थी, तो बड़ा इंटरेस्ट जगा उसमें कि आखिर इतना बड़ा जो गोल्डन इतिहास था, ये खत्म क्यों हो गया। तो इसको जानने का, उसकी डीप गहराई तक जाने का एक तरह से कहते इंटरेस्ट जगा, और तब मैं उसमें खोज में लगा और धीरे धीरे बहुत सारी पुस्तकें मिली, बहुत सारे ट्रेनर हमको मिले जिनके माध्यम से कुछ जानकारियां हुई, फिर हमने खुद स्टडी किया। तो मुझे लगा कि जब जानकारी बढ़ी, इंटरेस्ट बढ़ा, तो लगा कि इस देश को फिर से ऐसे शासकों की जरूरत है, उनके सिद्धांतों की जरूरत है, जिसके बल पर भारत फिर से उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जिस ऊंचाई पर अशोक महान और चंद्रगुप्त के समय भारत पहुंचा था। उस समय भारत दुनिया का वैश्विक महाशक्ति था, जैसे आज अमेरिका दुनिया की वैश्विक महाशक्ति है। तो वैश्विक महाशक्ति कोई तभी बन सकता है जब उस देश में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल साइंस, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए जनता को। और आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए थे। तो विश्वविद्यालय घास छोड़ने के लिए तो बनाए नहीं गए थे। इसका मतलब उस समय स्टडी का जो लेवल था,
वो दुनिया के तमाम देशों से बहुत हाई था, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। भारत वैश्विक महाशक्ति था। भारत यूं कहें कि गोल्डन भारत था, यानी सोने की चिड़िया था। ये सारी चीजें जो आती हैं भारत में आम जनता के जुबान पर, वो सब उसी पीरियड में था। तो ये सब चीजें जब पढ़ा गया तो लगा कि नहीं, इसको बताना। अब बताने के लिए तो घर परिवार में रह करके तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते, इसके लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। तो उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ जो है ये समाज सेवा होगी और ये गोल्डन इतिहास को पूरे देश की जनता को बताने की जरूरत है, ताकि हम फिर से इस देश को उस ऊंचाई तक ले जा सके जिस ऊंचाई तक हमारे महापुरुषों ने भारत को वो लोग ले गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये त्याग इतना करना पड़ा। भाई सम्राट अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को मानव सेवा के लिए त्याग नहीं करवाया था। वो लोग तो सम्राट थे, लेकिन भिक्षु बनकर नंगे पैर एक राजा सम्राट के बेटे, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो श्रीलंका चले गए और वहां पर ताज जिंदगी, यानी जब मृत्यु हुई तब तक वहां पर उन्होंने मानव की सेवा किया। चीनी यात्री वैनसांग, फाइयान, वो लोग चाइना से भारत में आए। उधर आपके देखें तो यूनान से बहुत सारे दार्शनिक जो है वो यहाँ ज्ञान की पिपासा के लिए भारत में आए। तो वो लोग इतना दूर दूर से आ सकते हैं, हम लोग इसी देश के निवासी होकर के इसी देश की संस्कृति, इसी देश का यह ज्ञान, क्या हम लोग अपने देश में भी निकल करके त्याग नहीं कर सकते? तो ये दिमाग में आया, नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, ऐसा नहीं कि घर से भी बगावत करनी पड़ी। धीरे धीरे चीजें मैनेज हुआ सब शांति का। तो त्याग तब होता है जब चीजों को डीप गहराई तक आदमी समझ जाता है, तब जाकर के वो त्याग करता है। हम आज चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहेंगे कि अभी बहुत सी ऐसी इतिहास है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, जानकारी मिलना चाहिए। और हम एक संजय कुमार मौर्य जी के साथ पूरा एपिसोड लाएंगे जिसमें हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, पूरा इतिहास जानेंगे। अभी तो फिलहाल मामा हम आपसे एक चीज और ये भी जानना चाहते हैं कि कोई बचपन से एक ऐसी याद बताइए जो कि आज भी आज अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे या संगियों के साथ बैठते होंगे तो वो किससे वो चीजें होती होंगी। बचपना तो बचपना होता है। अब पहले हम लोग जब छोटे थे तो ज्यादातर हमारा दो चीजों में इंटरेस्ट आता था। एक, हम लोग पेड़ पर आती पाती बहुत ज्यादा खेलते थे, और दूसरा जो था कि छोटेपन से ही हमको जो है बहुत हाई सोचने की लेवल छोटेपन से ही था, बहुत दूर तक सोचता था। ये चिंतन, उसी की वजह से आगे चल करके वो चिंतन में बहुत बड़ा रोल अदा किया। मतलब बचपन से ही था कि कुछ बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन करना है। खाली हम लोग गांव, हालांकि हम लोग का जो लेवल था वो ग्रामीण लेवल था। उस समय जिसमें हम लोग पता था 73 में, तब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सोच जो है बहुत ज़्यादा। और बगीचे में खेलना बड़ा आनंददायक होता था। सबसे ज़्यादा हमको इंटरेस्ट ये आती पाती खेलने का। जानते हो आती पाती? नहीं, आती पाती के बारे में नहीं जानते। पेड़ पर जो है जैसे सब लोग नीचे एक डंडा वो रख दिया जाता और सब लोग पेड़ पे चढ़ जाते, तो उतर करके जो उसको वही जो उतर के छू लेता था। तो उनको याद नहीं आ रहा कि उसमें और क्या था, क्योंकि भूल गया बहुत सारी चीजें। वो खेल बहुत इंटरेस्टिंग था। हालांकि घर वाले बहुत जान जाते थे, दोपहरिया में, जैसे गर्मी की दोपहरिया में ये खेल खेलने के लिए हम लोग निकल जाते थे बगीचे में। कई बार तो
जैसे उसमें खेलते-खेलते लोग वो टहनी वगैरह टूट गया तो कई लोग गिर गए, चोट-वोट भी लग गया। घर वाले अगर जान जाते थे तो डंडा-वंडा लेकर के दौड़ाते थे। वो खेल चलता था उस समय, ज़्यादा पॉपुलर था। अच्छा, एक चीज़ और हम ये चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करें कि आज के समय में जो वातावरण चेंज हो रही है, इतना गर्मी बढ़ता जा रहा है, हम ये चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करें कि वो पेड़ लगाएँ, या आप क्या सोच देते हैं इस बारे में? देखिए एनवायरमेंटल जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ये प्रकृति है, 2 चीज़ें चल रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन पेड़-पौधों से और कार्बन डाइऑक्साइड जीव-जंतुओं से। लेकिन एक और चीज़ आ गया, वो है विज्ञान की प्रगति से जो मोटर गाड़ियों का आविष्कार हो गया, उससे भी कार्बन का उत्सर्जन भयंकर हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है जब प्रकृति में ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो गर्मी तो बढ़ेगा ही। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कार्बन जा करके वो वायुमंडल में जम जा रहा है, जिसकी वजह से बारिश जो है वो नहीं हो पा रही है ढंग से। और तो जनता से, पूरे देशवासियों से अपील है कि कम से कम जहाँ गाड़ी का इस्तेमाल करना हो, बहुत वहीं इस्तेमाल करें। और कार्बन का उत्सर्जन अगर जब तक कम नहीं करेंगे तभी ये चीज़ें नहीं। हम लोग कितनों पेड़-पौधा लगा लें, लेकिन ये जो उत्सर्जन हो रहा है गाड़ियों का, कार्बन का, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी पेड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। मैं पूरे देश की जनता से अपील करूँगा कि आपके पास जब बरसात हो, तो बड़े पैमाने पर लोग पेड़ लगाएँ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि अभी 4-5 दिन पहले तक पूरा उत्तर भारत का, पूरे देश में गर्मी इतनी भीषण थी कि अपने घरों में रहना, पक्के मकानों में रहना जो है, वो दूभर हो गया था। और इससे लग रहा है कि 1-2 साल में अगर इसी तरह 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान बढ़ा, तो आप घर में नहीं रह पाएँगे। तब फिर आपको पेड़ खोजना पड़ जाएगा, पेड़ के नीचे बैठे। तो इसलिए कि ऐसी परिस्थिति आए, इससे पहले हम लोग तैयारी करें। तो इस परिस्थिति से बचने का एकमात्र एक ही रास्ता है कि हम लोग पेड़ लगाएँ। और अपने संगठन के माध्यम से इस बार अगर बारिश हुआ तो 3000 पेड़ लगाने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। अपने संगठन से आप अपील करते हैं? हम लोग अपने तरीके से लगाएंगे, बाकी लोगों से अपील भी किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आगे आपका पूरा एक एपिसोड हम लाएँगे, जिसमें हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए, ताकि लोग जान सकें कि क्या उनसे छूट गया। ऐसा बहुत सा चीज़ है जो उनके जीवन में छूट गया है, वो हमारे चैनल के माध्यम से हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।